तो वाडा साहब, आपका क्या ख्याल है कि अप्रैल 2024 में जब पाकिस्तान को एक बहुत बड़े डेट रीपेमेंट का सामना होगा तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई और हुकूमत होगी, ये हुकूमत नहीं होगी? 24 में जी ऐसा ही है। तो इलेक्शन हो जाएगा 23 में? देखिए, अगर समझदारी से सियासत हुई तो अक्टूबर में हो जाएगा, वरना मुझे तो ये 6 महीने साल आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? और आइन में इसकी इजाजत भी है। आइन में इजाजत है इसकी? कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक इमरजेंसी के ऊपर आप जा सकते हैं 6 महीने के लिए। तो आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब है कि हम इकोनॉमिक इमरजेंसी की आड़ में इलेक्शन को 1 साल के लिए मुनासिब? तो मीर साहब, मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है वो भी मुनासिब नहीं है। सारे चोर एक जगह इकट्ठे होकर आके बैठे हुए हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन अच्छा, ये जो आपका ट्वीट है आज कि पीडीएम जैसी चोरों की हुकूमत में गरीब आदमी रोटी के लिए मर रहा है, इसके बरक्स खान साहब मदीना की रियासत में आपकी आंखों के सामने 3000 अरब की चोरी ग्रीन बेल्ट को ब्राउन बेल्ट में करने से हो रही है, आप क्या कर रहे हैं सर? क्या अदालतें इस पर भी कुछ करेंगी? कोई खड़ा हो या ना, मैं जरूर हूँगा। तो ये क्या है, 3000 अरब की चोरी किधर हुई है? देखिए मीर साहब, 16 अरब रुपए की शहबाज शरीफ की चोरी का मातम हमने और ढोल पूरे साल पीटा, और वो बिल्कुल बजा पीटा कि 16 अरब की चोरी थी, लेकिन निज़ाम ने जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं उसमें फेलियर रहा और वो बरी हो गए। लेकिन यहाँ तो 3000 अरब रुपए की चोरी होने जा रही है और हो गई है नियरली लाहौर में जो ग्रीन बेल्ट को ब्राउन बेल्ट किया गया है। और ये प्रोजेक्ट था बुजदार दौर से इनिशिएट हुआ था, और मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब को इसकी क्या ब्रीफिंग दी गई है और क्या इसके पीछे मकासद है कि इमरान खान साहब, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। देखिए, इदारे तो आज भी जो हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो शायद इसमें भी क्लियर कर दें। तो ये 3000 अरब रुपए की चोरी जो है, ये इसकी मंजूरी परवेज लाई साहब ने दी है? इसी हुकूमत में हुई है ना सर, मदीना की रियासत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ 16 अरब पे हम ढोल पीट रहे थे, तो यहाँ 3000 अरब की चोरी होने जा रही है। इसका मातम पीटने के लिए सभी खामोश बैठे हुए समेत मीडिया के माजरत के साथ, क्योंकि आप लोग एक वाइब्रेंट फोर्स हैं और जब आप खड़ी हो जाए आवाज़ उठाने में। और मैं आपको ये भी बता दूं, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, आप देखेंगे सर इसमें मैं तो खड़ा होऊंगा और ये आगे थ्रू नहीं होने दूंगा। ये आप किसके सामने खड़े होंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? अदालतों के पास है, इतनी बड़ी चोरी तो कोई भी माफ नहीं कर सकता। आप किसके खिलाफ जाएंगे, परवेज लाई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ? सर मैं तो देखें, मेरा किसना परवेज लाई साहब के साथ तो मेरा बड़ा घर का ताल्लुक है। खान साहब मेरे चेयरमैन है। मैं पीटीआई का तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इज्जत उनकी चेयरमैन की तरह ही करता हूँ और करता रहूंगा। तो मैं तो सर जिधर भी, अगर सिंध में होगी, पंजाब में होगी, केपीके में होगी, बलोचिस्तान में होगी, जहाँ भी गलत होगा उसके लिए खड़े होंगे। हमें तो यही खान साहब ने सिखाया था, ये तो नहीं सिखाया था कि अपनी बारी में चुप हो जाना और बाकी की बारी में खड़े हो जाना। तो आपको ये नहीं लग रहा कि इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी, कुछ दिनों में परवेज लाई साहब जो है वो फारग हो जाएंगे? मीर साहब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं आपको, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, लेकिन बड़ा बोलना निकले, लेकिन आप लिख लें कि अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। हुआ तो बहुत बुरी तरह से शिकस्त होगी परवेज लाई साहब को, और उनकी सियासत भी ख़राब होगी, और इमरान खान साहब की पोजीशन ख़राब होगी कि वो पंजाब से हाथ धो बैठेंगे और नून की हुकूमत आ जाएगी। तो ये सब कुछ करने का फ़ायदा क्या है? आप चाहते हैं पंजाब में नून की हुकूमत ना आए? देखिए, कुछ तो रह जाए तहरीक इंसाफ के पास कि वो जो इतनी स्ट्रगल की है इमरान खान साहब ने 24 साल में। प्रॉब्लम ये है कि परवेज लाई साहब को हटाने के लिए कोई पीछे से आदमी नहीं आया। पार्टी के अंदर जो सीएम के कैंडिडेट्स हैं वो मशवरा दे रहे हैं कि ये ना आए, ठीक है जी। और इमरान खान साहब को आज तक इधर तक लाने वाले भी पार्टी के अंदर के लोग हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम है, हम इल्ज़ाम देते रहे कि फौज ने रिजीम चेंज के टाइम पे इत्तेहादियों को नाराज कर दिया। एमक्यूएम ने हमें धोखा नहीं दिया था, हमने एमक्यूएम को धोखा दिया था। किस तरह? इमरान खान साहब ने धोखा नहीं दिया था। पीटीआई से उन्होंने मांगी थी शिपिंग मिनिस्ट्री और गवर्नरशिप। इमरान खान साहब ने धोखा नहीं दिया उनको। इमरान खान साहब ने कहा कर लो, ले लो। मैं उसका मैसेंजर था, फरूक नसीम साहब से पूछ सकते हैं। फरूक नसीम साहब ने कहा कानूनी वजारत हमें नहीं चाहिए, आप ये 2 चीज़ें हमें कर दें। जो उन जगहों पे बैठे हुए थे, जो गवर्नर था उस टाइम का और जो शिपिंग मिनिस्टर था, वो मीटिंग में गए, और एक साहब हैं जो इस्लामाबाद से वोट लेते हैं, सियासत अपनी कराची में करते हैं, वो उस मीटिंग में थे। उन्होंने जाके पूरी चीज़ उल्टी कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत निकल गई। इमरान इस्माइल, अली जैदी, असद उमर। सर आप 100 नाम लें सर, मैं तो कुछ नहीं, आपका इशारा इन्हीं 3 की तरफ है। मैं तो सर देखिए, जो मैंने ओहदे बताए, बाकी का नाम लेना मैं पसंद नहीं करता। मेरा रिपोर्टिंग बहुत इमरान खान साहब था, मैं उसी लेवल को मेंटेन करता हूं। अच्छा।